हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आप देख सकते हैं आज का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है। एंड अभी मैं आंगनबाड़ी जा रही हूँ अंडा लाने। एंड बाबू अपने दादा के साथ खेल रही है। एंड डोडो का चिकन भी लाना है। एंड दुकान से कुछ सामान लाना है, देखते हैं। एंड ये घर हमें मिस करेंगे, इस घर को हम, और क्या होगा बताते हैं। देख सकते हैं बहुत सुहाना मौसम है। बाबू को खाना खिला रही हूँ। आज दाल भात और थोड़ा सा आलू दिया है ग्राइंड करके। एंड आज खाने में मैं बनाई हूँ आलू पटल दे के मछली की सब्जी, साग है, बैगन आलू बॉईल करके रखी हूँ, मतलब सिजा के रखी हूँ। मेरे देवर को बना दूँगी, करेला भाजा है। मेरे देवर को बैगन का चोखा बना दूँगी। करेला भाजा है, साग भाजा है। और फिर मैं आंगनबाड़ी गई थी तो वहाँ से 3 अंडा मिला है, तो वो अंडों को भी मैंने मछली में दे दिया है। जो मैं खाऊंगी वो मम्मी को खाएगा, और अगर नहीं खाएंगे तो पापा को दे देंगे नाइट में टिफिन में। एंड बहुत ही ज़्यादा होच-पोच भी चल रहा है, बारिश हुई है सुबह से। एंड मौसम ठंडा ठंडा करके रखा है। बोलते हैं ना कि विपत्ति आपको बताकर नहीं आती है कब आना है। विपत्ति हमेशा ऐसे समय में आती है ना कि आप उस विपत्ति को झेलने के लायक नहीं रहते। हमारे घर पे वही हुआ है, पर हमारे घर में कुछ भी होता है गोपाल सब सही कर देते हैं। तो विपत्ति आई है ना तो उसके 3 रास्ते खुले हुए हैं। बस ये है, 3 रास्तों में से किस रास्ते पे जाना है, बस उसी का डिसाइड किया जाएगा। क्या विपत्ति आई है वो सब मैं ज़रूर आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। आप लोग से छिपा कर भी क्या करूँगी। रात को कल सोई थी मैं, बाबू कल सो नहीं पा रही थी। कल बाबू 2-3 घरों पे भी गई थी। पापा बाहर पे लेके खड़े होते ना, तो अगल बगल की आंटियाँ ले जाती है अपने। तो कल बहुत ज़्यादा झटके से उठ जा रही है, डर जा रही थी, तो मम्मी नज़र उतार दी। फिर भी 11 बजे तक सो नहीं पा रही थी। तो अचानक से ऐसा, ये जो फ़ैन है ना, ये फ़ैन चलता है सामने, बाबू मैं सेकंड में, थर्ड में, दीवार पर मेरा हस्बैंड। अगर मैं सामने सोऊंगी तो बाबू को हवा नहीं लगेगा। तो सडनली मेरे कान पे अजीब सा आवाज़ आया। जैसे आवाज़ आया, मैं तो सो ही नहीं थी, जाग रही थी, क्योंकि बच्चा हिल रहा है बार बार। बच्चों के ऊपर हाथ फेर रही हूँ। तो अचानक से अजीब सा आवाज़ आया मेरे कान पर। मैं उठी, मैं समझ गई। मैंने जो गालियाँ दी, मतलब 10 मिनट तक मैं गाली देती रही। मेरे हस्बैंड बोले क्या हुआ, चुप रहो। मैंने कहा जानते हैं मेरे कान पे ऐसे आवाज़ आया। बोले नहीं तो कुछ नहीं, हम लोग आप नहीं सुनेंगे। गाली दिया। उसके बाद मेरे बच्चे को बीच में क्या करें किया, मैं साइड में सोई। मैं बोलती देखती हूँ कौन है। अजीब सा आवाज़ आया, तो उसके बाद कुछ आवाज़ नहीं आया। मेरे बच्चे भी ठीक से सोए, मैं भी ठीक से सोई। एंड जब मैंने घर वालों को बताया तो मम्मी बोल रही है कि दादी के कार्यक्रम में जो भी है, कार्यक्रम बोलते हैं इधर, तो 1 महीना ही बचा है, तो वो थोड़ा बहुत तो उथल-पुथल करेगी। एंड दादाजी के टाइम में भी मम्मी को बहुत ज़्यादा आभास होता था। दादाजी आके जिससे आवाज़ दे रहे थे, उससे मुझे भी ऐसे थोड़ा बहुत हो रहा। घर की बहू को होता है ऐसा। तो मैं अपना नानी घर का एक बता रही हूँ कि वहाँ पे एक नाना जी थे, मतलब मेरे नानी का देवर वो। तो उनका भी ऐसे डेथ हो गया था, तो हम गए थे तो उनके घर पे ही सोते थे। उनका भी घर बहुत बड़ा था, तो एक साइड में जो हॉल टाइप था उसमें सारी लेडीज़ और बाहर के हॉल में सारे जेंट्स। तो ऐसे तो उनका 3 दिन हो रहा था। तो सब लोग बोल रहे हैं, ठंड का मौसम था उस टाइम, तो ठंड का मौसम में 5:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो सारे लोग बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जल्दी खाते हैं और उसके बाद सोते हैं। आज को 3 दिन ही आए। ठीक है, सब खाना पीना हो के फिर बातचीत करते करते ना, मतलब 8 बजे खाना शुरू हुआ, 9:30 बज गया। बातचीत करते करते 10 बज गया, और हम सब सो रहे। मैं सोफा पे सोई थी। एंड मेरी दीदी लोग सब नीचे सोई थी, बड़ी मम्मी लोग भी थी। एंड अचानक से बाहर से आवाज़ आया विभू करके 3 बार। और विभू है वही नाना जी का पोता।
सारे लोग सुने हैं, सुन के सब डर गए हैं। सबका बाथरूम पे लाइन लगा हुआ है, कोई सुसु कर रहा है, कोई पोटी कर रहा है। मतलब वो एक वाक्य था, बहुत डर था सब। फिर जो बड़े दादा थे वहाँ पे वो गाली देने लगे, तो फिर चुप हो गया, कोई ऐसा नहीं। और फिर एक एक करके सब सुसु, सब बड़ी मम्मी को बोल रहा है, कोई डर से अकेले नहीं जा रहा, सब बड़ी मम्मी चलो ना, बड़ी मम्मी चलो ना, लाइन में लगे हैं। अंदर में बात हुई तो अंदर पे गए, तो बाहर पे होता तो हम घर भर देते। एंड और क्या है कि वहीं पे एक मामा जी हैं, तो उसके चौथे दिन क्या किया है मामा जी, वो फुल प्लानिंग में थे, किसी को पता ही नहीं क्या किया है कि एक दिन पहले तो दादाजी का हाथ में डराया, तो एक दिन बाद क्या कि ठीक रात के 12 बज रहे हैं और वो दादाजी जो नाना जी थे ना, उनके डंडा लेके ढक ढक हमारे दरवाजे के सामने ढक ढक चल रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। और मेरी जो बड़ी मम्मी है उनकी बेटी, तो नाना जी की बेटी, उनका नाम ले रहे बिना है बिना। वो भी डर का बहुत मार था, मतलब उठकर रहा सूट के सब चुप। एंड बाद में बहुत देर तक ढक ढुक किए हैं, जब पूरा बिना बोल रहे थे, उस टाइम भी बहुत डरे थे। एंड उसके बाद खुद ही बाहर हंसने लगे, बाद में तो सब गाली देने लगे उसको। और उसके 5वें दिन क्या किया, सुसु करने के लिए सारे क्या ना कि जेम्स लोग बाहर जा रहे थे, तो भैया ने बदलाव करने के लिए क्या किया, मामा जी जैसे बाहर गए हैं सुसु करने, बस उसको दरवाजा बंद कर दिया, वो बाहर रह गए। पूरा बाजार है, बचाओ जल्दी खोलो, दादाजी आ रहा है, बुढ़ा आ रहा है, हमको ले जाएगा, डंडा लेके आ रहा है, मारेगा, खोलो खोलो। 10 मिनट छोड़ दिया बाहर, उसके बाद उनको और डर लगा गया, और अभी बुढ़ा मुझे मार दे। तो ऐसे समय बहुत सारी चीज़ याद आता था। तो कल रात को मुझे डर नहीं लगा, 1% डर नहीं लगा, लेकिन ये सारी बातें याद आके मुझे बहुत हंसी आ रही। तो मैंने आप लोगों को बताया। एंड बाबू का खाना हो गया है, जाती हूँ उसका मुँह धो देती हूँ। आप लोग बने रहिए और आगे क्या क्या करती हूँ बताती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे। अभी मैं अपने पलंग के सफाई कर रही हूँ, मेरा गद्दा चादर वगैरह हटा दिया। एंड कल से पानी नहीं आया है, देखते हैं। एंड हस्बैंड का तो डे ड्यूटी है, पापा तो हैं घर पे, देखते हैं मोटर लगा के हम पानी भरते हैं या फिर आज पानी आ जाता है। एंड कल मैंने साबू और सबे मिलाकर खीर कर दिया था। एंड कोहड़ा आलू की सब्ज़ी और रोटी, पापा पानी को कोहड़ा आलू की सब्ज़ी रोटी दी थी, और हम 3 जन वो पाइस और कोहड़ा और रोटी खाए थे। एंड कल थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो एंड कल और आज का हम आज एंड करेंगे वीडियो में। तो आज भी क्या करती हूँ पूरा दिन में दिखाऊंगा, ऐसे बने थे। टाइमिंग हो रहा है 5:30, और बाहर का मौसम अंधेरा, बारिश दिख ही नहीं रहा। पापा आज को बना सोयाबीन खड़ा, टिफिन लग गया। यह है पापा का, ये देवर का। रोटी बनाई हूँ, पापा बहुत ही अच्छे से सोयाबीन खड़ा बनाते हैं। ये है ढक्कन। रेडी दोनों का टिफिन। टाइमिंग हो रहे 9:45, सब खाना खा चुके हैं। छोला रोटी टिफिन दे दिया पापा देवर को। एंड मेरे हस्बैंड खा चुके हैं, और मैं मम्मी को रोटी आलू का भुजिया बना के खाएँ। एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। एंड ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।